नमस्कार। आज मैं सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूं, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए बजट 2026 जो कि 1 फरवरी को पेश किया गया है, उसमें सरकार के द्वारा 5 बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे बहुत बड़े फायदे सीनियर सिटीजन को होने वाले हैं। तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सीनियर सिटीजन जो है उनको बैंक के द्वारा मिलने वाले ब्याज या पेंशन के द्वारा ही अपने जीवन के खर्चों को पूरा करने का एक माध्यम है। तो इन सभी को देखते हुए सरकार के द्वारा भी कुछ तोहफा दिया गया है सीनियर सिटीजन को। आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए सरकार ने ध्यान में रखते हुए, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रयास करने का शुरुआत किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी हम जानकारी लेकर आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, जहां पर हम प्रियंका तिवारी आपके साथ एक नए वीडियो में आप सीनियर सिटीजन के लिए नई जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए बजट 2026 में कौन सा नया तोहफा आया है। आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके दिमाग में या मन में यही होता हो कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी कब होगा, आपके लिए बैंक के द्वारा नया जो नियम है या नया सुविधा कब मिलेगा। तो ये सभी आपकी चिंताएं अब दूर होने वाली है, क्योंकि सरकार ने आपके बारे में कुछ सोचा है, कुछ प्रयास करने के लिए बारे में सोचा है। तो सबसे पहला जो फायदा है वह है इनकम टैक्स से संबंधित। पहले का जो नियम था कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन बैंक में अपना सेविंग किए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, तो उनसे बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन को अगर सालाना आय 50,000 तक होता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता था। लेकिन अब आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो कि अब इस राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो ये हुई ना आपके लिए बहुत बड़ी राहत। तो इसी पर अब आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हैं, सेविंग किए हैं और उससे आपको अगर 1 लाख तक आय सालाना होता है, तो अब आपको किसी भी तरह का टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस नहीं भरना होगा, नहीं देना होगा। तो जो कि उससे जो बचत होगा वो आपके जीवन के खर्चों के लिए बेहतर होगा। आप उसे संजो कर रख सकते हैं, अपने आने वाले जीवन के लिए रख सकते हैं, जिससे आपके अब खर्चे मेंटेन होंगे, बहुत ही आसानी से मेंटेन होंगे। तो ये बैंक के द्वारा अब आपको कम खर्चा लगेगा, ब्याज आपको अधिक मिलेगा, उस पर आपको अब टीडीएस नहीं देना होगा। दूसरा है पेंशन में अब सुधार होने वाला है। सरकार ने ये बजट में सीनियर सिटीजन को देखते हुए कई तरह के सुविधाओं को लाने का सोचा है, प्रयास करने के बारे में सोचा है। तो अब हो सकता है कि बैंक के आपके जो अगर आप एक पेंशनधारी है तो आपके पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकता है, या उसमें कुछ सुधार हो सकता है, जैसे कि आपका पेंशन सीधे डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, आपके मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा, जिससे आपके पैसे समय से आने से आपके खर्चे भी मेंटेन हो गए। वैसे कई राज्यों में ये नियम अलग अलग हो सकता है। आप किस राज्य में हैं तो आप अपने बैंक से जाकर इसका परामर्श ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं।
तो उस तरह से अलग अलग कुछ नियम में बदलाव हो सकते हैं। तीसरा है बैंकिंग सेविंग स्कीम में भी सुविधा होगी अब आपको, क्योंकि अब डिजिटल बैंकिंग सिखाने के लिए अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है उनको डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी जाएगी। आप नेट बैंकिंग को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप यूपीआई कैसे कर सकते हैं, आप एटीएम से संबंधित हर तरह के जो डिजिटल बैंकिंग जो अब चल रही है, सरकार भी उस पर जोर दे रही है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल बैंकिंग का ही प्रयोग करें ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहें। जो साइबर क्राइम होते हैं उससे बचा जा सके, महीनों सालों का जो कमाई है उसको बचाया जा सके। तो आज भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको डिजिटल बैंकिंग में असुविधा होती है, मोबाइल से पैसे भेजने में, यूपीआई करने में या अपना बैलेंस चेक करने में, ये सब चीज़ों में उनको परेशानी होती है। कई बार तो एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं लोग, दूसरे लोगों से पूछते हैं, जिससे वो ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो इस तरह के डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, सिखाने के लिए उनको अभियान चलाया जा सकता है, जिससे वो आसानी से अपना डिजिटली बैंक का जो भी कार्य है घर बैठे आसानी से कर सके। चौथा है स्वास्थ्य और दवाइयों में राहत। अब कई तरह की दवाइयाँ, जैसे कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, उसकी दवाइयों को अब सस्ता होने का आसार नजर आ रहा है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं, जैसे कि अब उन बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का देखभाल भी किया जाएगा। बैंक जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाएंगे तो मुफ्त इलाज तो होता ही है कि जो 60-70 से ऊपर वर्ष के हैं उनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। तो अब दवाइयों में को भी कम होने वाला है, क्योंकि जो दवाइयों पर आय लगती थी उसमें बहुत हद तक छूट हो गई है, जिससे दवाइयाँ सस्ती हो सकती है, इलाज भी सस्ती हो सकती है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़े फायदे हैं। पांचवा है मेंटल हेल्थ काउंसलर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अधिकतर तनाव की परेशानी होती है, उनको डिप्रेशन की परेशानी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, घर पे बुजुर्ग माता पिता अकेले रहते हैं, तो उनको कई तरह के डिप्रेशन हो जाती है, कई तरह के बीमारियों के द्वारा परेशानी होने लगती है। तो इस तरह के बीमारियों के लिए काउंसलिंग, डिप्रेशन ट्रीटमेंट और तनाव प्रबंधन जैसी बीमारियों की सेवाएं भी अब उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में मेंटल हेल्थ चेकअप और परामर्श की सुविधा को भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक बुजुर्गों को बीमारी से संबंधित परामर्श लेने के लिए, उसकी सुविधा को और बढ़ाने के लिए फोन पर या वीडियो कॉल पर भी मनोवैज्ञानिक सलाह को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा ये कई तरह के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस तरह से अब सीनियर सिटीजन के लिए उनके हेल्थ को देखते हुए नई जानकारी और नई तरीके को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उन्हें किसी तरह की बीमारी अगर होती भी है तो अपने फ़ोन से या वीडियो कॉलिंग से ही आसानी से उसका परामर्श ले सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़े फायदे हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि बजट में अब इनकम टैक्स का बहुत बड़ा राहत मिल गया है। अब आपको 1 लाख तक का इनकम टैक्स नहीं देना होगा, टीडीएस आपका नहीं कटेगा।
तो ये वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दिया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव इस वीडियो से है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको जरूर बताना होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इन जानकारियों से कुछ फायदा मिल सके। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हर रोज हम आपके लिए नए जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। खास करके हम सीनियर सिटीजन के लिए जो भी नए जानकारी होते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी होते हैं, वो हम लेकर रोज अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।